दमोह जिले में एक पत्रकार ने हटा विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक दमोह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पत्रकार ने कहा कि विधायक द्वारा राजनीतिक दबाव बनाकर उनके खिलाफ पटेरा थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जबकि उन्होंने केवल अपनी पत्रकारिता धर्म का निर्वहन किया था। पत्रकार जितेंद्र गौतम ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि 13 अगस्त 2025 को पटेरा के पुराने अस्पताल ग्राउंड में विधायक की उपस्थिति में करीब 150 से 200 लोग मौजूद थे, जहां पत्रकारों ने विधायक से राष्ट्रहित से जुड़े प्रश्न पूछे थे। इस दौरान उनके प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी थी कि यदि संबंधित वीडियो प्रसारित किया गया तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। आवेदक ने वीडियो प्रसारित नहीं किया, लेकिन अन्य पत्रकारों द्वारा वीडियो प्रसारित किए जाने से विधायक नाराज हो गयी और लगभग 15 दिन बाद उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। पत्रकार का कहना है कि अब तक उन्हें ना तो पूछताछ के लिए बुलाया गया है और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि विधायक अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर उनके तथा उनके परिवार के खिलाफ गंभीर साजिश कर सकती हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा SIT गठित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय पर उचित कार्यवाही नहीं की गई तो वे सामूहिक अनशन एवं आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाने को विवश होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हटा विधायक एवं जिला प्रशासन की होगी। मेरा नाम जितेंद्र गौतम है और मैं एक पत्रकार हूँ। यहाँ पर दमोह में पत्रकारिता करता हूँ। 13 तारीख को जिले के पटेरा में तिरंगा यात्रा थी, जहाँ पर हटा विधानसभा क्षेत्र की विधायक माननीय उमा देवी खटीक जी तिरंगा यात्रा में मौजूद थी। उसमें वो एक रथनुमा बग्घी पर, जहाँ पर भारत माता को रूपांतरित करके बैठाया गया था, उसी पर वो आराम फरमा रही थी, बैठी थी। मैंने अपने पत्रकारिता के कर्तव्यों का बयान करते हुए मैंने उनकी कवरेज की। उसके बाद में जैसे ही तिरंगा यात्रा चल रही थी, वहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद भी थे। मैंने उनसे पूछा, उनसे बाइट दी मैंने तिरंगा यात्रा के संबंध में, उन्होंने बाइट भी बगाया था। उसके बाद में मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मैडम आप राष्ट्रगीत बता सकती हैं कि आप लगातार पिछले कार्यकाल में शिक्षक भी रही हैं, 2 बार असेंबली में पहले पहुँच चुकी हैं विधायक बन के, और इस बार भी आप विधायक बन के पहुँची हैं। तो उन्होंने पहले तो बोला कि मुझसे संस्कृत में नहीं बनता है। तो चूँकि हमारे देश का राष्ट्रगीत है जो संस्कृत में है, तो उनने बोला कि संस्कृत में नहीं बनता है। उन्होंने बोला हम तो हिंदी में सुना सकते हैं। नहीं मैडम, हिंदी का राष्ट्रगीत कौन सा है, आप वही सुना दीजिए, हमें तो पता नहीं है। उन्होंने हमारा राष्ट्रगान सुनाया, लेकिन वो भी उनने जो है आधा अधूरा सुनाया, जबकि जो है हमारा राष्ट्रगान है वो 47 से 52 सेकंड की अवधि में पूरा होता है। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर अच्छे से गाएंगे राष्ट्रगान को तो वो 52 मिनट में होता है। तो इन्होंने जो है राष्ट्रगान की रचना का समय भी गलत बताया था। चूँकि मैंने उस दौरान कोई भी इनकी खबर नहीं चलाई, मेरे साथ में वहाँ पर करीब 5 से 7 पत्रकार साथी थे। उन लोगों ने भी उसकी वीडियो बनाई, मेरे पास भी ऑलरेडी उसकी ओरिजिनल वीडियो पड़ी हुई है, काफ़ी अभी भी पड़ी हुई है बाइट की। तो इनकी अन्य पत्रकार साथियों ने जो है खबर चलाई, प्रकाशित की। तो चूँकि एक विधायक है, लंबे अरसे से रही हैं, 15 वर्ष हो गए हैं, तो वो टूल बन गया मामला, और वो चर्चाओं का विषय भी बन गया। चूँकि मैं भी एक नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ, मेरा भी कर्तव्य है, मैं इनसे पूछ सकता हूँ। लेकिन इनने आधा अधूरा सुनाया। तो जैसे ही मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई तो इन्हें लगा कि इनकी छवि धूमिल हुई है। तो इन्होंने क्या किया कि 27 तारीख को, 13 तारीख की घटना थी और 27 तारीख को उन्होंने एक अपने लेटर पैड पर, जो इनके विधायक प्रतिनिधि हैं, कथित विधायक प्रतिनिधि हैं, कई तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त भी हैं वो। अभी उनने एक जो है गाय के बछड़े को टक्कर मार दी थी अवैध खनन करते हुए, भगवती मानव कल्याण संगठन, हिंदू संगठनों ने पकड़ा था, जम के हंगामा हुआ था। तो उनके द्वारा और एक करीबी के द्वारा इनने एक जो है शिकायत पत्र लेटर पैड पर पटेरा थाने में दिया और मेरे खिलाफ में SC ST समेत विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज करा दी, जो कि पूर्णतः झूठी है, असत्य है। मैंने आज दमोह कलेक्टर, हम पत्रकार साथियों ने मिलकर दमोह कलेक्टर साहब को और दमोह SP साहब को इस मामले में हम लोगों ने आवेदन दिया है कि मामले की SIT बनाकर निष्पक्षता से जांच की जाए। भाई मैं कहना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र है क्या? एक पत्रकार को अधिकार होता है कि किसी से भी कोई सवाल पूछे। जब हम लोग एक अधिकारी से भी सवाल पूछते हैं कि भाई ऐसी समस्या है, ये है, तो उनका जवाब होता है, वो देते हैं। आपकी मर्जी थी, मैंने आपसे राष्ट्रगान का क्वेश्चन किया था, आपकी मर्जी थी, आपको जवाब नहीं देना था, आप मना कर देते। लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमारे राष्ट्रगीत का, जो हमारे भारत की धरोहर होती है, हमारे देश का गौरव होता है राष्ट्रगीत, उसका आपने राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का अपमान किया गलत पढ़ के। फिर भी मैंने
इनके दो साथियों ने मुझे उसी दौरान धमकी दी, एक भरत पटेल ने और एक इनका विक्रम वर्मन है। उसने मुझे वहीं पे धमकी दी, रोका कि आप ये खबर नहीं चलाना वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। हालांकि उस दौरान विधायक महोदय चली गई थी। अब इन्होंने जो FIR में उल्लेख की है, इन्होंने बोला है कि मैंने वहाँ पे गंदी गंदी इन्हें गालियाँ दी, इनके साथ अभद्रता की इनके साथ में। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका बॉडीगार्ड भी आपके साथ में था, गनमैन था, आप जो है पटेरा पूरी पुलिस आपके पास में मौजूद थी, पटेरा थाना प्रभारी थी, मेरे पास में वीडियो है ऑलरेडी वहाँ पे थी, और जो है वहाँ तहसीलदार महोदय भी थे, अन्य प्रशासनिक अमला था, नगर परिषद का भी अमला था। उन सबके बीच अगर मैंने आपको गाली गलौज की, आपसे अभद्रता की, तो उस दौरान आपने कार्रवाई क्यों नहीं कराई? भाई एक विधायक बड़ा पद होता है, तो एक विधायक को मैं अगर गाली दूंगा तो क्या इनके गनमैन, इनकी जो है मौके पर पुलिस प्रशासन अमला मौजूद है, वो मुझे छोड़ देता क्या? उसी दौरान मुझे अरेस्ट कर लेते, मुझ पर कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन यह पूरा षड्यंत्र के तहत मैंने इसको लेकर करीब 6 दिन पहले हमारे भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार महोदय अध्यक्ष को भी मैंने एक जो है पत्र लिखा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा था, प्रदेश के DGP महोदय को भी पत्र लिखा था, IG महोदय को भी पत्र लिखा था, और मैंने स्पष्ट रूप से उसमें षड्यंत्र बताया था। मुझे जानकारी मिली थी कि ये लोग मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रच रहे हैं, फर्जी FIR बना रहे हैं, और मेरे परिवार को इनके द्वारा खतरा है। इनके कई बातें सामने आई, इन लोगों ने धमकी दी। एक दिन रात में 12:30 बजे इनने फ़ोन लगा के धमकी दी, और किसके फ़ोन से? बिज्जू साहू के फ़ोन से इनके छोटे लड़का प्रिंसदीप खटीक ने फ़ोन लगाया और मुझे धमकी दी। मेरी वाइफ ने फ़ोन उठाया, जिसकी ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। वही बिज्जू साहू जो बलवा एक्ट में कल हटा पुलिस के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने के एवज में। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई हम लोग लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है क्या? हम लोग पत्रकार नहीं है क्या? हम लोगों का अधिकार है, हम लोग किसी से भी सवाल पूछते हैं। अगर हमने आपसे सवाल पूछा है तो इसमें हमने गुनाह क्या कर दिया? आपने बोला कि मैंने तोड़ मड़ोड़ के आपका बयान पेश किया, आप मुझे साबित कर दें कि मैंने कब आपका तोड़ मड़ोड़ के बयान पेश किया। मेरे पास ओरिजिनल वीडियो क्लिप पड़ी है जब मैंने इनसे पूछा पूरा, लेकिन इन्होंने फर्जी FIR दर्ज करके जो है हम पत्रकारों के अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करता हूं कि इस तरीके की अगर तानाशाही रही तो फिर हमें लगता है कि हम लोग निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। हमने आज ज्ञापन दिया है, आवेदन दिया है माननीय कलेक्टर महोदय को, जिले के SP महोदय को, कि अगर मामले में 3 दिन के अंदर SIT गठित करके निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाती है तो चौथे दिन में यहीं कलेक्टर कार्यालय में स्वतः आत्मदाह करूंगा या फिर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगा, जिसकी जिम्मेदारी दमोह कलेक्टर, दमोह SP और खुद हटा विधायक और प्रदेश के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की होगी।